कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और तुलसी माता की विदाई तीनों आज एक ही साथ है। तो इन तीनों त्योहारों की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज मैं हलवा पूड़ी बना रही हूँ। जी हाँ, ये हलवा पूड़ी बन रही है कुछ ख़ास स्पेशल, क्योंकि ये भोग प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि तुलसी माता जी की जो आज विदाई है उसमें मैं आज भोग लगाने के लिए हलवा पूड़ी बना रही हूँ। शुद्ध देसी घी में मैं ये हलवा पूड़ी बना रही हूँ। और इसी से तुलसी माता जी के साथ सब जो अन्य हमारे भगवान जी हैं सबका भोग मैं आज हलवा पूड़ी से ही लगाने वाली हूँ। और मैं तुलसी माता जी की विदाई आज सायंकाल में कर रही हूँ। और माता जी की विदाई के साथ-साथ देव दीपावली के दिए भी आज लगाने हैं। तो हाँ, और कार्तिक पूर्णिमा भी आज है। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत-बहुत बधाई। और सुबह से सारा काम हो गया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं हलवा पूड़ी समय से बना सकूँ और शाम में मैं अच्छे तरीके से माता तुलसी जी की विदाई कर सकूँ। और बहुत ही दिन ख़ास होता है मेरे लिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे मतलब मायके की तरफ बहुत बड़ा मेला लगता है। और बचपन में तो उस मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने घरवालों के साथ उस मेले में जाते थे, ख़ासकर बुआ लोगों के साथ जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मतलब मज़ा आता था। और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें जो हमें पैसे मिलते थे, उससे खरीद कर के ले कर के आते थे। तो हमारे एज ग्रुप के सभी लोग हैं जो कभी न कभी ज़रूर मेले में गए किस हैं तरीके या से जाते थे बचपन में। हलवा पूड़ी तो आप सबका कैसा अनुभव रहा? क्या यादें रहीं? मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। इसी के साथ चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और थोड़ा-सा मैंने घी अभी फिर डाला, क्योंकि मुझे पूड़ी के साथ-साथ इसी में शुद्ध देसी घी का हलवा भी बनाना है। हलवा आज मैं जो आटे का बना रही हूँ और इसे मैं लपसी की तरह बनाऊँगी। लपसी के तरह का मतलब है कि थोड़ा-सा गीला हलवा बनाऊँगी, बिल्कुल ड्राई हलवा नहीं बनाऊँगी। और आटे का हलवा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भोग प्रसाद में तो आटे का ही हलवा बनता है। और फिर बचपन में भी जब मेरी मम्मी या मेरी दादी कढ़ाई चढ़ाने जाती थी, तो वहाँ से हलवा पूड़ी जब लाती थी, तो पूड़ी में लपेट-लपेट कर के देती थी। मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की इससे यादें जुड़ी हो, तो कितना मज़ा आता था। हम लोग तो बचपन में अपने बस वही एक रोल जानते थे, जो पूड़ी पूड़ी में हलवा करके रोल करके हमें मिलता था और खाने में बहुत आनंद आता था। उसका स्वाद भी कितना गज़ब का रहता था। और मैंने इसी कटोरी से एक कटोरी ये आटा लिया था, उसी से थोड़ा-सा कम मैंने इसमें चीनी डाला है, क्योंकि हमेशा हलवा में जो चीनी पड़ता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जिस कटोरी से लिया था उससे बस थोड़ा-सा कम मैंने इसमें भर कर के चीनी भी डाल दिया है। और चीनी को भी थोड़ा-सा मैंने आटे के साथ रोस्ट किया है, ताकि अच्छे तरीके से, हलवे में तो मेन चीज़ यही होता है कि आप उसे कितना अच्छे तरीके से घी में भून लेते हैं। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतने टेस्टी आपका हलवा बनता है। लेकिन भोग प्रसाद के लिए जो भी सामान बनाया जाता है उसका स्वाद तो एक अलग ही किस्म का होता है। और यहाँ पे मैंने एक बॉयल पानी लिया है। और ताकि अच्छे से इसमें अब देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पानी मुझे थोड़ा-सा लपसी बनाने के लिए ज़्यादा डालना होगा। और इस तरीके से मैंने इसमें सारा, और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि चलाना बहुत तेज़ी से पड़ता है, नहीं तो फिर कहीं-कहीं मेल्ट होता है और कहीं-कहीं ऐसे ही रह जाएगा गुटके जैसा, तो बहुत तेज़ी से चलाना पड़ता है यहाँ पर हलवे को। और इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं इसे चला लेती हूँ, ताकि कोई भी गुठली इसमें पड़ने ना पाए और अच्छे से मैं ये हलवा बनाऊँ। और हाँ, मेरे भी बच्चे को बिल्कुल इंतज़ार है इस हलवा पूड़ी का। वो बिल्कुल खुश है आज के कि मम्मी अभी पूजा कर कर के हलवा पूड़ी प्रसाद में देंगी। तो बिल्कुल लगभग मेरी तैयारी हो ही चुकी है। मैं बहुत व्यापक तरीके से तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है कि मैं अपने शक्ति अनुसार ही पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मतलब करती ज़रूर हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल किचन-विचन साफ करके मैंने हलवा पूड़ी बना लिया है। और
बस हलवा पूड़ी बन जाएगा तो बस थोड़ा-सा और प्रोसेस करना है और मेरे पूजा पूजा की थाली तैयार करनी है और तैयारी करने के बाद और शाम का समय लगभग हो ही रहा है, तो मैं आज मतलब मैं टाइम से पूजा कर लूँगी, माताजी की विदाई कर लूँगी और बिल्कुल समय से सारी चीज़ें मैंने करनी शुरू कर दी है और इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से चला-चला कर मैं हलवा की रेसिपी बना रही हूँ और देखिए चारों तरफ से बिल्कुल हलवा छोड़ने लगा है मेरा, मतलब कि अच्छे तरीके से ये हो चुका है, तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, कढ़ाई से बल्कि जब हलवा हो जाता है तो चारों तरफ से आप उसको एक तरफ करेंगी तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, देखिए। और इस तरीके से लगभग ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद मैं बिल्कुल अब गैस ऑफ कर दूँगी। ये हो चुका है मेरा, मतलब हलवा क्या है, इसे लपसी ही कहेंगे और यहाँ मैं भोग प्रसाद की थाली बिल्कुल तैयार करूँगी और इसके साथ-साथ पूजा की भी थाली मुझे तैयार करनी है। तो मैंने यहीं पे जो माता जी की आज विदाई में खोइछा देना होता है, तो कोई खोइछा में मैंने अक्षत और को सिक्के डाल दिए हैं कुछ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, हल्दी डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, दूब डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें भी पड़ती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ चावल और सिक्का डाल दिया है और इस तरीके से एक चुनरी उनकी तैयार कर ली है। तो और थोड़े से दिए मैंने तैयार कर लिए हैं, न मतलब दीप, धूप ये सब रहेगा। मैंने हाँ, बाज़ार से आँवला भी आज ख़ास मँगाया था ताकि मैं भोग प्रसाद में आँवले भी चढ़ा सकूँ, क्योंकि ये तो कार्तिक महीने का मतलब सबसे भोग प्रसाद लगाने के लिए सबसे सही चीज़ होता है और इसमें तो तुलसी जी, विष्णु भगवान आँवले से बहुत प्रसन्न भी होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से बाज़ार से मँगा लिए थे और इस तरीके से मैं 2-2 पूड़ी रख के 1-1 चम्मच हलवे के साथ जितने लोगों को मुझे लगाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है, उतने मैं तैयार कर लूँगी और इसके बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद मैं इसी तरीके से रोल बना-बना के इसको सबको बाँट भी दूँगी, अपने फैमिली मेंबर्स को। और पूजा पाठ का काम करना कितना अच्छा लगता है ना, दिन भी उत्साह एनर्जी से भरपूर हो जाता है और इस तरीके से कोई काम करना हो तो कितना आलस लगता है, लेकिन पूजा पाठ का काम करना हो तो बिल्कुल पता नहीं अच्छे तरीके से कितनी एनर्जी आ जाती है शरीर में, पता ही नहीं चलता और अच्छे तरीके से हो जाता है। मैं तो ऐसा ही अनुभव करती हूँ और अन्य दिनों की अपेक्षा मैं पूजा पाठ का जो भी काम रहता है उस वक़्त मुझे लगता है थोड़ी-सी और एनर्जी आ रही है। शायद इसलिए भी होता हो कि पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव फीलिंग रहती है। फिर भी आप सबका कैसा अनुभव है, आप सभी मुझे कमेंट करिएगा और इस तरीके से देखिए लगभग मैंने अपनी पूड़ी और हलवे को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए लगभग तैयार कर लिया है और इसी के साथ मैंने 1 लोटा जल भी ले लिया है और यहीं से सब सारी तैयारी करके और फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, तो मैं अपने किचन में ये सारी चीज़ें साफ-सफाई करके यहीं पे मैं अपनी थाली तैयार कर लेती हूँ सारे चीज़ों की, जो भी मुझे पूजा पाठ में लेना रहता है और तुलसी पत्र तो लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, बिना इसके तो नारायण जी और तुलसी माता भोग प्रसाद स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो सब में मैंने तुलसी पत्र रख दिया है और इस तरीके से मैंने अपने बालकनी में ही और मेरे गमले में जो तुलसी माता थी वहीं पे, थोड़ा स्पेस कम है, जगह कम है, तो मैंने पूजा कर लिया है और उसके बाद के देखिए मैंने इस तरीके से रक्षा सूत्र से विष्णु भगवान की फ़ोटो रख कर के और उनको 7 बार मतलब 7 बार लपेट दिया है और ऊपर से एक वस्त्र भी डाल दिया है और इस तरीके से मैंने एक सामान्य सी पूजा की है। मैंने बहुत बड़े पैमाने पे कोई पूजा नहीं की है। तो इस तरीके से चलते मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले देखिए कार्तिक पूर्णिमा का चाँद कितना खिला-खिला था, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा दिखा दें आप लोगों को और तुलसी माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हे विष्णु भगवान, हे माता तुलसी, आप पूरे विश्व पे अपनी कृपा बनाए रखें, पूरे विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम का कल्याण हो, साथ ही साथ हम सबका भी कल्याण हो। तो क्योंकि हमारा सनातन धर्म विश्व कल्याण की कामना करता है, वो मानता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो